क्या आपने कभी एक ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो हजारों सालों से जिंदा है, जो महाभारत का हिस्सा था और आज भी इस धरती पर भटक रहा है? ये कहानी है अश्वत्थामा की। एक अमर योद्धा, एक शापित आत्मा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था। वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अपने जन्म से ही वह एक असाधारण बालक था। उसका नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जन्म के समय उसने अश्व घोड़े की तरह आवाज निकाली थी। पिता द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु, माता कृपि वंश भारद्वाज गोत्र। जन्म मानव और दिव्य शक्ति का मेल। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है। उसे दिव्य रत्न मणि मिली हुई थी जो उसके माथे पर जड़ी थी, जिससे उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती थी और वह अपराजेय था। अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं था, वो ब्रह्मास्त्र चलाने वाला एकमात्र योद्धा था जिसे शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। वह वीरता में अर्जुन से कम नहीं था। वह बिना थके बिना रुके युद्ध कर सकता था। उसके माथे की मणि उसे रोग, थकान और मृत्यु से बचाती थी। महाभारत में अश्वत्थामा कौरव पक्ष में था। जब उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उसने बदले की भावना से पांडवों के खिलाफ भयंकर क्रोध दिखाया। युद्ध के अंतिम चरण में जब सभी योद्धा थक चुके थे, अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने नींद में सो रहे पांचों उप पांडवों, द्रौपदी के पुत्रों, को मार डाला। ये सोचकर कि वह पांडव हैं, यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन था। और इसके बाद अश्वत्थामा को वो श्राप मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। पांडवों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़वाया और उसे दंड दिया। श्राप: तू अमर रहेगा, पर तुझे न कोई सम्मान देगा, न कोई प्यार करेगा। तेरे शरीर से हमेशा खून और पीप बहता रहेगा। तू पूरी पृथ्वी पर भटकेगा, पर किसी को तेरा अंत नहीं मिलेगा। यह श्राप अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं, अभिशाप बना। वह आज भी भटक रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ। यह सवाल आज भी लोगों के मन में है, क्या अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर है? लोक कथाएं और कथाएं कहती हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, नर्मदा घाटी और महाराष्ट्र के मंदिरों में कुछ पुजारी दावा करते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति हर 12 साल में दर्शन देता है, जिसका घाव कभी नहीं भरता। कुछ संतों और तपस्वियों ने भी उसकी झलक देखी है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या फिर अश्वत्थामा वाकई अमर है? अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। क्रोध और बदले की भावना व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। अगर आपके कर्म गलत हैं, तो उनका फल आपको जरूर मिलता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो इतिहास है, परंतु रहस्य भी। एक अमर कथा जो शायद आज भी हमारे बीच जीवित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है?